कभी कभी एक फिल्म हिट या फ्लॉप होने से पहले ही हिस्ट्री बना देती है और सतलुज उन्हीं फिल्मों में से एक है। सोचो, एक फिल्म जो लगभग 3 साल तक रिलीज ही नहीं हो पाई, जिसका नाम बदल दिया गया, जिसके लिए रिपोर्टर्स के अकॉर्डिंग 127 कट्स की बात हुई, और फिर एक दिन बिना किसी ट्रेलर कैंपेन, बिना किसी इंटरव्यू, बिना किसी प्रमोशन वो फिल्म अचानक Z5 पर रिलीज हो जाती है। अब यहाँ एक सवाल बनता है, आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या था जिसके लिए इसे इतने सालों तक रोक कर रखा गया। और सबसे शॉकिंग बात, जब ये फिल्म फाइनली रिलीज हुई तो मेकर्स ने वो किया जो शायद बहुत कम फिल्म मेकर्स कर पाते हैं, लेकिन उसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे, क्योंकि उससे पहले इस मूवी की असली कहानी समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन क्लियर कर देते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि सतलुज एक नॉर्मल पॉलिटिकल मूवी है, लेकिन मेरे हिसाब से ये पॉलिटिकल से ज्यादा एक इंसान की हिम्मत की कहानी है। एक ऐसे इंसान की जिसने सिर्फ एक सवाल पूछने की हिम्मत की, और वही सवाल उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। ये फिल्म इंस्पायर्ड है जसवंत सिंह खालड़ा की लाइफ से, एक ऐसा नाम जिसके बारे में शायद आज की जनरेशन ने बहुत कम सुना होगा, लेकिन एक वक्त था जब उन्होंने सिर्फ फाइल्स और रिकॉर्ड के थ्रू ऐसे सच ढूंढने शुरू किए जिन्हें बहुत लोग सामने आने ही नहीं देना चाहते थे, और वहीं से शुरू होती है सतलुज। अब अगर मूवी की बात करें तो ऑनेस्टली इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बैकग्राउंड म्यूजिक या सिनेमाटोग्राफी नहीं है। इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका साइलेंस। हाँ, साइलेंस। कई सीन्स में ना लाउड डायलॉग्स है ना एक्शन, सिर्फ एक इंसान जो धीरे धीरे सच के करीब पहुंच रहा है, और जितना वो सच के करीब जाता है उतना ही उसकी जिंदगी मुश्किल होती चली जाती है। यही वजह है कि फिल्म शुरू के 20 मिनट में ही क्लियर कर देती है कि ये किसी हीरो की स्टोरी नहीं है, एक ऑर्डिनरी इंसान की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज की स्टोरी है। और मुझे लगता है इसी वजह से दिलजीत दोसांझ की परफॉर्मेंस इतनी अलग फील होती है। यहाँ वो सुपरस्टार बनने की कोशिश नहीं करते, यहाँ वो सिर्फ कैरेक्टर बनकर जीते हैं। और बिलीव मी, कई सीन्स में उनकी आंखें ही इतना कुछ कह देती हैं जितना दूसरी फिल्म्स में 10 डायलॉग्स भी नहीं कह पाते। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ स्क्रीन पर चल रही कहानी थी, असली कहानी तो स्क्रीन के पीछे चल रही थी, और वही कहानी सतलुज को सिर्फ एक मूवी नहीं, एक मूवमेंट बना देती है। अब तक एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि ये लड़ाई सिर्फ एक इंसान की नहीं थी, ये लड़ाई थी सच और खामोशी के बीच। मूवी में दिलजीत दोसांझ का कैरेक्टर जैसे जैसे सच के करीब पहुंचता है, वैसे वैसे उसके सामने सिर्फ नए फैक्ट्स नहीं आते, बल्कि नए दुश्मन भी खड़े होने लगते हैं, और यहीं से फिल्म अपना असली इमोशनल इम्पैक्ट दिखाना शुरू कर देती है। एक तरफ उसका कंसाइंस और दूसरी तरफ उसकी फैमिली। सोचो, अगर तुम्हें पता हो कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उसका एंड शायद तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, फिर भी क्या तुम वही रास्ता चुनोगे? यही सवाल सतलुज बार बार ऑडियंस से पूछती है, और शायद इसी वजह से ये फिल्म सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। इस फिल्म में अननेसेसरी एक्शन नहीं है, ना ही हर 5 मिनट में कोई ट्विस्ट, लेकिन हर सीन के बाद दिल में एक बेचैनी जरूर रह जाती है, क्योंकि तुम जानते हो कि सच की कीमत बहुत महंगी होती है। और जब फिल्म अपने इमोशनल पीक की तरफ बढ़ने लगती है, तब रियलाइज होता है कि असली प्रेशर सिर्फ कैरेक्टर पर नहीं था, असली प्रेशर तो इस फिल्म पर था। अब जरा स्क्रीन के पीछे चलते हैं। जब इस फिल्म का नाम पंजाब 95 था, तब शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक दिन ये फिल्म अपनी कहानी से ज्यादा अपनी रिलीज होने की वजह से हेडलाइंस बनेगी। रिपोर्टर्स के मुताबिक फिल्म को सेंसर प्रोसेस के दौरान बहुत सारे चेंजेस बताए गए, लेकिन धीरे धीरे ये लिस्ट इतनी बड़ी होती गई कि बात 127 कट्स तक पहुंच गई। 127 कट्स। एक सेकंड के लिए सोचो, अगर 2 घंटे की फिल्म में 127 जगह बदलाव कर दिए जाएं, तो क्या वो फिल्म रह जाती है, या सिर्फ उसका पोस्टर और नाम? और शायद यही वो मोमेंट था जहां हनीत रेहान और दिलजीत दोसांझ ने डिसाइड किया, अगर कहानी की रूह ही बदलनी है तो फिल्म रिलीज करने का क्या ही फायदा। इसलिए उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करने की बजाय इंतजार करना चुना। 1 महीना, 2 महीने नहीं, पूरे 3 साल। आज के टाइम में जब हर फिल्म मेकर जल्दी से जल्दी रिलीज चाहता है, 3 साल वेट करना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन दोस्तों, सबसे इमोशनल मोमेंट अभी बाकी है, क्योंकि जो हुआ उसकी उम्मीद शायद
बहुत कम लोगों को थी। और फिर लंबे इंतजार के बाद 3 जुलाई 2026 जब लोग किसी अनाउंसमेंट की उम्मीद भी नहीं कर रहे थे, तब अचानक Z5 पर सतलुज स्ट्रीम होना शुरू हो गई। ना कोई ग्रैंड इवेंट, ना मीडिया में शोर, न ही वो प्रमोशन जो आमतौर पर दिलजीत दोसांझ की किसी भी फिल्म के साथ देखने को मिलता है। बस एक साइलेंट रिलीज। लेकिन कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। और यहीं से शुरू हुई सतलुज की असली जीत, क्योंकि रिपोर्टर्स के मुताबिक जिस फिल्म के लिए कभी 127 कट्स की बात चल रही थी, आखिरकार ऑडियंस तक वो वर्जन पहुंच गए, जिसे मेकर्स ने अपनी कहानी की असली रूह के सबसे करीब बताया। और शायद 3 साल की लड़ाई का मतलब भी यही था। कभी कभी जीत बॉक्स ऑफिस नंबर्स में नहीं होती, जीत इस बात में होती है कि जब ऑडियंस प्ले बटन दबाए तो उन्हें वो कहानी दिखाई दे जो फिल्म मेकर सच में सुनाना चाहता था। और ऑनेस्टली यही बात मुझे सतलुज के बारे में सबसे ज्यादा पसंद आई। ये फिल्म हर किसी को एंटरटेन करने की कोशिश नहीं करती। ये फिल्म आपसे सिर्फ एक चीज मांगती है, ध्यान। और अगर आप उसे वो ध्यान देते हो तो ये फिल्म धीरे धीरे आपके अंदर उतर जाती है। दिलजीत दोसांझ की परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से उसके कैरियर की सबसे मैच्योर परफॉर्मेंस में से एक है। यहाँ वो हीरो बनने की कोशिश नहीं करते, बल्कि एक इंसान बनकर दिखते हैं। एक ऐसा इंसान जो जानता है कि सच बोलने की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है, फिर भी पीछे नहीं हटता। और शायद इसलिए फिल्म खत्म होने के बाद भी उसके सीन्स याद रह जाते हैं, ना इसलिए क्योंकि वो बहुत लाउड थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बहुत सच्चे लगे। अब अगर मेरी रेटिंग की बात करूं तो मैं इसे सिर्फ स्टार्स देकर जज नहीं करना चाहती, क्योंकि सतलुज उन फिल्मों में से नहीं है जिन्हें सिर्फ अच्छी या बुरी कहकर खत्म कर दिया जाए। ये उन फिल्मों में से है जिन पर बात होनी चाहिए, जिन्हें देखने के बाद इंसान गूगल खोलता है, ऑडियंस को सिर्फ एंटरटेन ही नहीं बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर दे, तो वो अपना काम कर चुकी होती है। तो अगर आपने सतलुज देख ली है, कमेंट में जरूर बताना आपके हिसाब से इस फिल्म को सबसे पावरफुल मोमेंट कौन सा था। और अगर अभी तक नहीं देखी तो पहले फिल्म देखो, फिर वापस आकर इस वीडियो के कमेंट जरूर पढ़ना, क्योंकि मुझे लगता है इस फिल्म के बारे में जितनी डिस्कशन होगी उतना ही लोग इसकी वैल्यू को समझ पाएंगे। और हर फिल्म पैसा कमाने के लिए नहीं बनती, कुछ फिल्में सिर्फ इसलिए बनती हैं ताकि एक कहानी जिंदा रहे। शायद सतलुज भी उन्हीं फिल्मों में से एक है। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताना, क्या ये सिर्फ एक मूवी थी या एक मैसेज। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, कुछ कहानियां सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। और सतलुज उन्हीं कहानियों में से एक है।